बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोरोना वायरस के पीछे की कहानी। 2011 में बनने वाली मारूफ अमरीकी फिल्म कोनिक जीन के अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। मूवी के अंदर वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि एक औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग अपने दोस्त के तरफ सफ़र करती है, जहां उसका दोस्त उसके लिए पार्टी का इंतज़ाम करता है और वो रात का डिनर उसके साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफ़र करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन 1 दिन बाद इसको चक्कर आते हैं, तेज़ बुखार होता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जहां उसे फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक उस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमला आवर हो चुका है, जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो पाया। दूसरी तरफ उसी औरत का छोटा बच्चा, जो तकरीबन 9 से 10 साल का फिल्म में दिखाया गया है, वो ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस उसके बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो जाता है, जिससे इसके बच्चे को भी तेज़ बुखार, खांसी और नज़ला व ज़ुकाम हो जाता है। कमोबेश 6 दिन के अंदर उसका ये बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। डॉक्टर्स फ़ौरन इसके बाप को गिरफ़्तार करके करंतना में मुंतकिल करते हैं, जहां इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि कब किस वक़्त इसकी बीवी ने कहां सफ़र किया, इसका बच्चा मां के साथ कितने दिन रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक ख़तरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में पहुंच जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है अगर इस वायरस की वैक्सीन ना तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। WHO हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने, घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हदायत शुरू कर देता है, जबकि मूवी में वाज़े तौर पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया के माशी हालात बिगड़ चुके हैं। लोग इस वायरस से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है। लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। तालीमी अदारे, यूनिवर्सिटियां सब बंद हो जाते हैं। रोडें खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करती हैं, जबकि ये बीमारी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इस दौरान WHO चीन के शहर हांगकांग में अपने ख़ास 2 डॉक्टर्स भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी का खोज लगाते हुए इन 2 में से एक डॉक्टर भी इस मोहलिक कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है और 14 दिन के अंदर अंदर मर जाती है, जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। 144वां दिन WHO कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपीय दुनिया के अंदर पहुंचा दी जाती है। इसके बाद वो एशियाई ममालिक की तरफ भेजी जाती है। वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो फेफड़ों में जाकर कोरोना वायरस के जरासीम को ख़त्म कर देती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसका खोज उस वक़्त डॉक्टर्स और साइंसदान लगा पाते हैं जब उन्हें मालूम होता है चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया और वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है, जिसे पिग खा लेता है। वो वायरस चमगादड़ से उस पिग में मुंतकिल होता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से चीन अपने दोस्त की तरफ मिलने गई होती है, वो और इसका दोस्त इसको खा लेते हैं, जिससे ये वायरस उसके दोस्त और उसमें मुंतकिल हो जाता है। यूं ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर सवाल ये उठते हैं, आज जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वो चीज़ तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फिल्माई गई।
मूवी के मुसन्नफ़ को कैसे 9 साल पहले मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कमोबेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासर करेगा। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना सकती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है। हैरत अंगेज़ तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जबकि तकरीबन 2 दिन पहले WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या ये प्री प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक ख़ास मंसूबा बंदी से नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नो है तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही? कैसे एक अमेरिकी मुसन्नफ़ अपनी किताब एंड ऑफ डाइज के अंदर ये इंकिशाफ करती है कि 2020 में दुनिया के अंदर एक मोहलिक वबा फैलेगी जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। अचानक से ये वबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 1 दहाई बाद ये बीमारी दुनिया पर फिर हमला करेगी। ये सब पहले से अमेरिका मुसन्निफीन को मालूम होना, क्या ये महज इत्तफाक है या अमेरिका का एक सोचा समझा मंसूबा? तहरीर तैमूर खालिद अब्बासी। सब्सक्राइब मास्टर्स इन अकेडमी 2.0।